व्रत पर्व अंक में ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप मानव जीवन का प्रथम सोपान है ब्रह्मचर्य। 4 आश्रमों में विभक्त जीवन का ये प्रथम आश्रम है। अतः स्मृतिकार भगवान मनु ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। यहाँ अविलुप्त ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है सब प्रकार से अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन। जिस प्रकार भवन का मूल स्थान मजबूत होने पर ही उसमें चिर स्थापनी शक्ति आती है, उसी प्रकार शीर रूपी प्रासाद महल के लिए भी दृढ़ मूल की आवश्यकता होती है। मानव शीर का मूल तो ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य मूलक शीर में चिरकाल तक जीने की शक्ति आती है। अतः शारीरिक उत्कर्ष में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अथर्ववेद में इनकी महनीय महिमा को देख करके ब्रह्मचर्य सूक्त का ही परिवर्तन किया गया है। उस समय राष्ट्र रक्षा का एक प्रमुख साधन ब्रह्मचर्य ही था, जैसा कि कहा गया है। ब्रह्मचर्य और तपस्या से बलवान होकर के राजा राष्ट्र की रक्षा करता था तथा गुरुकुल का आचार्य ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मचारी का अध्ययन के लिए चयन करता था। आशय ये है कि ब्रह्मचर्य पालन से शक्ति आती है और शक्ति से दुष्टों का दमन होता है। इस प्रकार राजनीति की शिक्षा में तो ब्रह्मचर्य की प्रधानता थी ही, अन्य सभी शिक्षाओं में भी ब्रह्मचर्य का प्राधान्य था। इतना ही नहीं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य बताया गया है। विद्या ही सा ब्रह्मचर्येन लभ्या, इसकी पुष्टि अथर्ववेद से भी होती है। ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजित विभर्ति, इसका उदाहरण केठो उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद में प्राप्त होता है। वहाँ ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओम को ही ब्रह्मचर्य का आधार माना गया है। जैसा कि कहा गया है, जिस एकाक्षर ओम की महत्ता सभी वेद स्वीकार करते हैं, सभी प्रकार की तपस्याओं का प्रतिफल ओमकार को ही मानते हैं, और जिस ब्रह्मचर्य के पालन में ओमकार सर्वताशायी सहायक है, उसकी महत्ता के विषय में विशेष क्या कहा जाए। यहाँ गुरुकुल वास से ब्रह्मचर्य का ही जो संबंध है वह नैष्टिक ब्रह्मचर्य से है। अतः ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म वेद प्राप्ति के लिए मार्ग रास्ता है। ब्रह्म से वेद समझना चाहिए। उसके अध्ययन के लिए जो व्रत नियम किए जाएं वह भी ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म से तप का ही भी ग्रहण होता है। अतः तप को प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया जाए वह भी ब्रह्मचर्य व्रत है। इसकी पुष्टि तैत्तिरीय उपनिषद से होती है। वहाँ कहा गया है, तपो ब्रह्म। अतः आप स्तंभ धर्म सूत्र कंडिका में कहा गया है, ब्रह्म वेद है। उसकी प्राप्ति के लिए जो व्रत किया जाए वह भी ब्रह्मचर्य व्रत ही है। प्राचीन काल में कन्या भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके युवा पति का वरण करती थी, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विन्दते पतिम। इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य के द्वारा अमृतत्व की ही प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि देवताओं ने प्राप्त किया है। इस संदर्भ में अथर्ववेद में भी देखें, ब्रह्मचर्येन तपस्या देवा नित्योम उपाधनत।
इस प्रकार का विचरण गोपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि ब्रह्मचर्य के भय से मृत्यु भी मारने की इच्छा नहीं करती है। अतः ब्रह्मचर्य वर्ण करने योग्य होता है। इस महिमा में ब्रह्मचर्य की परिभाषा महर्षि शांडिल्य ने स्पष्ट रूप से इसी प्रकार की है। सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर और कर्म से स्त्री संग त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। विशेष रूप से पातंजल योग दर्शन के भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी ने इस विषय पर समीक्षा की है। इसका स्पष्टीकरण दक्ष संहिता में भी है। जैसे संहिता के अनुसार ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जहाँ गुप्त इंद्रिय का संयम हो अर्थात नियंत्रण में रहे, वही ब्रह्मचर्य है। इस ब्रह्मचर्य को रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य भंग कारक ये स्त्री संग 8 प्रकार का होता है। समरण, दूसरा कीर्तन, उसकी गाथा करते रहना। तीसरा केली अर्थात दोनों का मिलकर क्रीड़ा करना। चौथा प्रेक्षण, छिप करके देखना। पांचवा गुह भाषण, एकांत में भाषण करना। छठा है संकल्प, दोनों के मिलने की दृढ़ इच्छा। सातवां है अध्यवसाय, उस क्रिया को करने की चेष्टा। और आठवां है क्रिया निवृत्ति। ये 8 प्रकार के स्त्री संघ के अंग कहे गए हैं। महर्षि शांडिल्य ने जो मनोवाक्य कर्म भी के द्वारा मन, वाणी, शरीर तथा कर्म से स्त्री संघ का त्याग ब्रह्मचर्य के लक्षण में कहा है, उसी का विश्लेषण स्मरण, कीर्तन आदि से बोध कराया गया है। ब्रह्मचर्य के संपादन निमित्त सत्यनिष्ठा का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। जैसा कि कहा गया है, जिसकी सत्य में निष्ठा हो और जो पुण्य आत्मा दोष रहित होकर के ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ संग करता है तथा एक दाराव्रती रहता है, वह भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप है। अर्थात एका भार्या सुंदरी व दरीवा। इस सिद्धांत का जो सत्यता से दृढ़ निष्ठा से पालन करता है, वह भी ब्रह्मचर्य से भी माना जाता है। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रस्त आश्रम निवासियों के लिए ही है। निष्कर्ष ये है कि मन में और प्राण में उच्च भावनाओं का पोषण करना, शुभ चिंतन के द्वारा शरीर और मन को क्रमशः उन्नतिशील बना करके फल स्वरूप समस्त दोषों से अपनी रक्षा करते हुए समुन्नति की चेष्टा करना ही ब्रह्मचर्य है। अतः महर्षि पतंजलि ने जो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा कहा है, ये सूत्र सिद्ध है। यदि समग्र ब्रह्मचर्य का पालन संभव हो तभी ब्रह्मचारित्व की कल्पना सार्थक है, अन्यथा केवल नाम धारण मात्र ही होगा, जैसा कि कहा गया है। कामरूपी अग्नि से हृदय के प्रदीप्त होने पर यदि शीर से ही केवल ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया जाता है तो ऐसा व्रत किस काम का। ऐसे लोग तो केवल मन से ही ब्रह्मचारी हैं। व्याकरण के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत या ब्रह्मचारी शब्द का निर्वचन करते हुए आचार्य श्री भट्टोजी दीक्षित ने कहा है, ब्रह्म वेद है, उसके अध्ययन के लिए जो व्रत है वह ब्रह्मचर्य और जो व्रत आचरण करे वह ब्रह्मचारी है। यहाँ वेद शब्द से ज्ञान राशि का बोध होता है और ज्ञान राशि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की साधन स्वरूपा है। शीर की रक्षा के लिए जो आचरण किया जाए वही धर्म ब्रह्मचर्य है।
मन, वाणी और शीर से साधित एवं 8 प्रकार के स्त्री संग के अभाव वाले ब्रह्मचर्य से शीर की दृढ़ता और बुद्धि की तीक्ष्णता आती है, जिससे असाधारण वृत्ति संपादन हेतु बुद्धि उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य व्रत की उपयोगिता। पूर्व युगों अर्थात प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से तपस्या द्वारा महर्षियों ने लोकातीत अत्यंत कठिन कार्यों का संपादन किया, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में वेद व्यास जी ने इस प्रकार किया है। ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण योनि में समुत्पन्न आत्मदर्शी ब्राह्मण का भली भांति आचरित ब्रह्मचर्य ब्रह्मा को भी डिगा सकता है। ये तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आदि अत्यंत कठिन व्रतों से युक्त होकर के मोक्ष की कामना करते हैं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्य से ही सुरक्षित रहना संभव है। ब्रह्मचर्य व्रत से कठिन कार्य भी संभव हो सकता है। श्री राम भक्त व अयोपुत्र हनुमान ने ब्रह्मचर्य के बल से ही वज्र का कठोर ध्येय प्राप्त किया था। दुर्दांत रावण से युद्ध, समुद्र का लंघन, भगवती सीता की खोज, लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने में प्रबल उद्योग, ये सब प्रकर्म ब्रह्मचर्य व्रत का ही प्रभाव है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही आबाल ब्रह्मचारी महाप्रतापी भीष्म ने शिक्षा मृत्यु प्राप्त की थी, और इसी ब्रह्मचर्य का ही ये प्रभाव था कि गंगा पुत्र महारथी भीष्म ने दीर्घ आयु प्राप्त की। स्मृतिकारों ने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लेख किया है। महाबली भीम और अर्जुन ने गृहस्थ आश्रम में विहित ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त बल से रसातल गमन तथा स्वर्ग गमन आदि दुरूह कार्यों का संपादन किया। अतः अभ्युदय तथा निःश्रेयस परम कल्याण या मोक्ष चाहने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित होना चाहिए। शीर, वाणी और मन से सर्वत्र स्त्री संग त्याग पूर्वक सत्य का आचरण उत्कृष्ट श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है, और जनन इंद्रिय का संयम शीर रक्षण मात्र है। ब्रह्मचर्य व्रत के भेद। ब्रह्मचर्य व्रत से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करके तीनों लोकों को भी जी सकता है। इस अमृतत्व तथा विद्यत्व प्रदान करने वाले ब्रह्मचर्य को सभी को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार की ब्रह्मचर्य उपासक ब्रह्मचारी के 4 भेद हैं: गायत्र, ब्राह्मण, प्रजापत्य और नैष्टिक। वीर राघव आचार्य जी ने दक्ष स्मृति का अनुसरण करके भगवत चंद्र टीका में ब्रह्मचर्य के 2 भेद कहे हैं। पहला है अपकुर्वान और दूसरा है नैष्टिक। इसमें उपकुर्वानक ब्रह्मचारी वह होता है जो वेद पढ़ करके स्नातक बने, तत्पश्चात विवाह तथा यज्ञ आदि का संपादन करे। नैष्टिक ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करे। उपयुक्त लक्षणों से युक्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपने तेज से कठिन कार्य कर सकता है। ब्रह्मचारी की दिनचर्या। उपकुर्वानक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते हुए अपनी दिनचर्या किस प्रकार चलाए, इस विषय में कहा गया है। उपनीत ब्रह्मचारी मेखला, उपवीत, मृगचरम और दंड, प्लाश, बिल्व आदि का धारण करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे,
त्रिकाल संध्या उपासना करे तथा समिधा आहारण करके होम करे और गुरु के चरणों में नित्य प्रणाम करके व्रत धारण पूर्वक अध्ययन करे। इस प्रकार प्राचीन गुरुकुल परंपरा में ब्रह्मचारी के आचार विचार का दिग्दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त शिष्टाचार, सदाचार, आयुष्य, गुरु भक्ति, मित्राहार और जितेंद्रित्व आदि ब्रह्मचर्य में आवश्यक गुण के रूप में कहे गए हैं। शिष्य ब्रह्मचारी गुरु की नित्य वंदना करके पवित्र और अपरमर्थ होकर के स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करे, घमंड नहीं करे, क्रोध को सरता त्याग करे। ये ब्रह्मचर्य व्रत का प्रथम चरण है। विशेष क्या कहा जाए, इस लोक और परलोक के साधक इस ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा और उपयोगिता अनंत है। साधक व्रती को इसका पालन करके शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहिए।